मिनट, आप जिस स्टेशन पे खड़े हैं पटना जंक्शन पे, रेल को कौन बेचा है? अच्छा, रेल बोल रहे हैं बिक गया है। खरीदा कौन? खरीदा कौन? खरीदा कौन? खरीदा कौन है ये भी बता दीजिए। रेल बता रहे हैं, मोदी जी बेचे हैं, मोदी जी बेचे हैं। ये कौन? खरीदा कौन? बीजेपी के दोस्त, बीजेपी के कौन नाम? मोदी, अडानी खरीदा। सुनिए, अरे भाई प्रूफ दिखाइएगा। नहीं मोबाइल लेके प्रूफ दिखाइए। नहीं मोबाइल की बात ये होता है। एक मिनट टिकट खरीद के देखिए, एक मिनट टिकट लेके चले अभी हो दिखा दे आपको। उससे कुछ नहीं। ये बोल रहे हैं, देखिए आप जो बोल रहे हैं कि देश बहुत ऊंचाई पर चल गया है, आपका देश जो है बहुत बड़ा देश है। आप देखिए अमेरिका में जो है 13,000 एयरपोर्ट है और आपके देश में मतलब चलिए 13,000 अमेरिका का बात किए, रुकिए अमेरिका का बात करें। बोलिए। मनमोहन सिंह के राज में हम लोग बोलते थे कि अमेरिका मेरा दोस्त है, आज अमेरिका बोलता है कि भारत मेरा दोस्त है। क्या बात है? चिल्लाने से नहीं होगा भाई साहब। वो जो दिया हुआ ना वो सब वो मनमोहन सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का देन है। जो देश यहाँ है आने वाला समय में मनमोहन सिंह का तो कुछ वैल्यू नहीं था, नाम के प्रधानमंत्री सारा काम तो यहाँ सोनिया गांधी करती थी। आप सोनिया गांधी के सारा पे चलते हैं मनमोहन सिंह। पता नहीं है, सुनिए आपको पता नहीं है, ज्यादा बोले दीजिए नहीं होता। देखिए सबसे एक मिनट, पाकिस्तान के बीच लड़ा हुआ था उस टाइम जब नहीं कांग्रेस घुस के मारा। इसको हल्ला बंद करवाइए। भैया का बात सुन लीजिए, आप बोल लीजिए ना, भैया का बात सुन लीजिए। ये तो बात से भी जो ये भारत के बीजेपी के एक लीडर है सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने बार बार कहते हैं राहुल गांधी को और उसके मां को नेशनल हेराल्ड केस में उसको जेल भेजेंगे, और वही बोलते हैं कि मोदी जो है, मोदी के नाम पर मतलब देश नहीं जीत रहा है, बीजेपी का अपना एजेंडा है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मतलब वही मनमोहन सिंह का देन है, जो देश को नरसिम्हा राव की सरकार में जो गिरने का कगार पर था, जो मतलब हमारा देश गिर भी जाने को और था, और उस देश को वहां से खड़ा करने का काम किया है मनमोहन सिंह। उसको पता ही नहीं है, वो जाहिल मूर्ख की तरह बात करते हैं, वो पता नहीं है। जब पढ़े लिखेंगे तब पता चलेगा। अल्प ज्ञान होता है तो वो ज्यादा बोलता है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाए हुए गाली देने वाला महात्मा गांधी को भी गाली देता है। जब इस देश का जो नागरिक जाता है तो बोलता है क्या, लैंड ऑफ बुद्धा। यहाँ बोलेगा कि मतलब राम भगवान की जय, लेकिन वहाँ जाएगा वहाँ मुंह में दही जम जाता है, वहाँ बोलता है कि लैंड ऑफ बुद्धा। तुम वहाँ भी बोलो, क्योंकि बुद्ध भगवान जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है सब पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बोलता है लैंड ऑफ बुद्धा। आप जाइए नीता अंबानी के देख लीजिए, अंबानी के देख लीजिए, मोदी जी को देख लीजिए। ये सब प्रोपगेंडा है देश में, समझे ना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो आधा पढ़ा लिखा आदमी है वो इस तरह जाहिल तरह की बात करता है। देश धीरे धीरे सब समझ जाएगा। देखिए आप, एक समय था 2014 में कि मोदी जी का हम लोग भी टोपी पहन के जाते थे, लेकिन धीरे धीरे समय आते जा रहा है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप जाइए कि आप देखिएगा कि उनका कितना विरोध हो रहा है। हाँ ठीक है, वो क्या काम किए, कुछ काम किए है, हम 370 पर सहमत है, लेकिन और बताइए विशेष काम क्या कर दिए? सब बात पर आप बोलते हैं जुमला है। अगर आपने कहा कि 10 साल में हम, तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार दीजिए। अरे हम पढ़ने वाले होंगे तो हमें भी मिलेगा, लेकिन आपने 20 करोड़ रोजगार दिया, क्या 15 लाख के बाद जुमला बोल कर दिए? काला धन कहाँ से लाए? काला धन के बजाय आप अपने पार्टी को समृद्ध कर लिए हैं, जहां पर मतलब देखिए, और दूसरा पार्टी उसके 10-10, 20-20 गुना ज्यादा पैसा हो गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से आप जब वो आएगा तो उसको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि मतलब ये पैसा कहां से आया। अच्छा, आप बोले कि मोदी जी 15-15 लाख बोले कि सबके खाते में भेजेंगे, तो आप इसी के नाम पर वोट दिए हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? नहीं, मेरा विजन ये था कि मतलब ये कुछ अलग करेंगे। अच्छा। इन्होंने कहा कि मतलब रो करके मतलब बहुत विजन क्या कि पेट्रोल का कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर पेट्रोल से अगर जीएसटी हटा दे तो समझ लीजिए कितना आ जाएगा, 60-70 रुपए आ जाएगा। लेकिन एक मिनट, आप देखिए जो कफन होता है उस पर भी जीएसटी लगा दिया, कपड़ा लत्ता जितना भी चीज है सब पर जीएसटी। खाने का आइटम जो है दूध दही है उस पर भी, आटा पर भी लगा दिया है जीएसटी।
आप बताइए इस देश का लोग कहाँ रहेगा। अच्छा, जीएसटी अगर नहीं लेंगे गवर्नमेंट तो इकोनॉमी रन कैसे करेगा? नहीं, इकोनॉमी हम मानते हैं देश के सभी देश सब मतलब करें, लेकिन आप जो है मतलब इतना प्रचार जो करते हैं, रोज जो विज्ञापन छपवाते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? इतना पैसा का मिसयूज क्यों करते हैं? आप उसी पैसा को अगर कुछ अच्छा काम करने के लिए लगा दीजिए। इलेक्शन होता है, ये मतलब रोज का बंडी बदलने के लिए पैसा आएगा, मतलब उसको तो पर्सनल हो गया ना। नहीं, पर्सनल ये कहाँ से आता है? इस देश के प्रधानमंत्री सुनिए, इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी हुए थे और उन्होंने क्या बोला कि सप्ताह में एक दिन उपवास करो, साग सब्जी पर ज्यादा जोर दो। क्यों? जब PL 480 नाम पे गेहूं था जो सुअर को खिलाने वाला था, जब अमेरिका 1.5 लाख टन बोला गेहूं देंगे, तो जब वो क्या किए, मना कर दी लाल बहादुर शास्त्री, और 5000 कर्ज रहते हुए भी तब वो ताशकंद में किसी भी साजिश के तहत मारे गए हैं। लेकिन इस देश का अगर सबसे बेटर प्रधानमंत्री है तो मेरे हिसाब से लाल बहादुर शास्त्री है, उसके आदर्श पर चलना है। उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू भी अच्छे हैं, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी अच्छे हैं। अच्छा, और हाँ, मनमोहन सिंह तो अच्छे हैं ही, बहुत इकोनॉमी में बहुत अच्छा काम किए वो जो मनमोहन। आप ये बता दीजिए कि 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? आखिरी में बता दीजिए। कहेंगे कि देश में लोग बदलाव करे, क्योंकि मतलब 2014 में तो बदलाव हुआ था। नहीं, 2014 में बदलाव हुआ था, लेकिन अगर 2024 में अगर बदलाव होता है तो देश में डिक्टेटरशिप की ओर नहीं जाएगा। अच्छा, अगर लोकतंत्र से बना रहेगा देश। हाँ, लोकतंत्र बना रहेगा, क्योंकि अगर किसी को बार बार एक ही आदमी को बार बार सत्ता पर बैठाते हैं तो वह मनमौजी करने लगता है। इसीलिए सत्ता का बदलाव होना जरूरी है। आप देखिए, इसका एग्जाम्पल है, आप राजस्थान में जाकर देखिए, हर 5 साल पर सरकार का चेंजिंग होता है। अगर चेंजिंग नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा। अगर आप बोल रहे हैं जो बीजेपी फिर से 2024 में आ रही है, तो अगर आप में उतना ही दम है, उतना ही ताकत है, तो आप EVM छोड़ के बैलेट पेपर से चुनाव करा करके देख लीजिए। बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर का इधर राज में देखे थे चुनाव। क्या चीज सर? ब्लैक पेपर देखे थे रेलवे? हाँ देखे। हम लोग का पिताजी लाइन लगता था ना, तो कहता रहे जा 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 वोट पड़ गया, जा जा वोट पड़ गया। अभी जब वोट पड़ जाता था स्याही गिरा जाता था। पढ़े लिखे हैं ना? हाँ, पढ़े लिखे बोले, इसलिए बोल वही ब्लैक पेपर में स्याही गिरा देता था। अभी EVM कौन लाएगा? जब कांग्रेस जीतता है वहाँ कांग्रेस ठीक है, नहीं EVM ठीक है। EVM की बात कर रहे हो? जो देश लाया है ना, वो देश खुद तो वहाँ की जनसंख्या भी तो कम है ना, पॉपुलेशन भी वहाँ पे कम है ना। बीजेपी के ही लीडर है सुब्रमण्यम स्वामी। जिस प्रकार अगर आप बोलते हैं कि EVM से करवाएंगे, ठीक है, EVM से करवाइए, आप EVM से करवाइए, एक रिसिप्ट आना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग ATM से निकालते हैं उस प्रकार एक बोलने दीजिए कौन लाया? EVM से जो है अगर कराए चुनाव, ठीक है, EVM से करवाए, एक रिसिप्ट निकलना चाहिए कि पारदर्शिता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति वोट दिया। अगर